हर गृहिणी और गृहिणी के हाथ का बना खाना खाने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि इस सीजन में मार्केट में नए आलू आते हैं और हर साल जब भी नए आलू आते हैं तो साथ में नई नई मुसीबतें भी लाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही परिवार की है जो आलू का बड़ा शौकीन था, पर अब आलू तो बदल गए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठा था शर्मा परिवार, नाश्ता आने का इंतजार कर रहा था। भूख लगी है, जोर जोर से भूख लगी है, पेट पे चूहे दौड़े चारों ओर से भूख लगी है। अरे दिव्यांश की मम्मी, खाना मिलेगा कि नहीं? खाना आ रहा है कि फिर बाहर से ही मंगवा ले। लगातार हॉल में सभी की आवाज आती सुन रिया कहती है, ज्यादा हड़बड़ी है तो बाहर से ही मंगवा लो। सही कह रही है भाभी, जिनको हड़बड़ी है बाहर से मंगवा लो, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। भाभी, मेरे कॉलेज में अभी भी 2 घंटे बाकी है, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मेरे आलू के पराठे ला दो। आज ज़्यादा ही देर नहीं करती बहू ने? कहाँ रोज़ 8:30 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता था और कहाँ आज 10 बजे तक कुकर की सीटी ही लग रही है। लगता है मम्मी किचन में फूड ब्लॉग बना रही है। और फिर रसोई से एक और सीटी की आवाज आती है। ये कौन से आलू को सीटी लगा रही है बहू? 8वीं सीटी लगा दी, इतने में तो लोहा भी सीज जाए। इतनी सीटियां लगाएगी तो आलू ज्यादा उबल कर खराब हो जाएंगे। तभी हाथ में एक प्लेट में फ्रेंच फ्राइज लेकर रिया किचन से बाहर आती है। यहाँ बैठकर सभी ज्ञान दे रहे हैं, पर किचन में आकर मेरी मदद कोई नहीं करना चाह रहा। और दिव्यांशु, तू, तेरी तो बड़ी बोली निकलने लगी है। तुझे मैं बाद में देखती हूँ, तब तक खा फ्रेंच फ्राइज। चलो हम भी फ्रेंच फ्राइज ही चख लेते हैं। वैसे भी बहू, आज नाश्ते में कुछ ज़्यादा ही देरी नहीं हो गई? वो तो होगी ना पापा जी, जो आलू मार्केट में आ रहे हैं वो नए आलू हैं, उनको उबलने में इतना वक्त लग रहा है कि क्या बताऊं। इतनी बार सीटी लगा दी पर आलू कच्चे के कच्चे ही हैं। तभी दिव्यांश कहता है, मम्मी ये कैसा फ्रेंच फ्राइज है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ये तो रबर की तरह लग रहा है। रुक, मैं चख कर देखती हूँ। अरे हाँ बहू, दिव्यांश बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या दे दिया तूने इसे? छोड़ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। नए आलू में स्वाद कहाँ आता है मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूँ? इसे बना बनाया खाना मिल रहा है तो ड्रामे कर रहा है। जैसा भी बनेगा मैं तो खा लूंगा भाई। रिया, तू मुझे आलू गोभी की सब्जी दे दे। और फिर एक और सीटी लगाने के बाद रिया सभी को खाना परोसती है। हे राम, ये आलू तो कच्चे लग रहे हैं। सिर्फ कच्चे नहीं बेटा, लगता है कि आलू के ऊपर से छिलके भी नहीं हटाए गए हैं सही से। ना भाई ना, मैं नहीं खा सकता ऐसा खाना, मुझे तो अपच हो जाएगी। और मैं क्या खाऊं? और खाने के दीवाने शर्मा परिवार के लोगों को किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर ही नाश्ते से उठना पड़ता है। आज सुबह तुम सब्जी लेकर आई थी ना, इसलिए इतना ड्रामा हुआ। कल सुबह मैं ही सब्जी मंडी जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मिलते पुराने आलू। अगली सुबह निखिल और विनोद 5 बजे ही सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और इधर उधर सारे दुकानों में पता करते हैं, पर कहीं भी उन्हें पुराने आलू नहीं मिलते। अरे विनोद भाई साहब, आज आप सब्जी मंडी में? क्या बात है, लगता है बहू ने असली रंग दिखा ही दिया। ये नई बहू है, भाग भाग कर काम भी 2 ही महीने तक करती है, फिर उसके बाद कौन सास कौन ससुर। पहली बात तो संतोषी जी, मेरी बहू ने कभी भाग भाग कर काम किया ही नहीं, चलने से उसका हो जाता है। दूसरी बात, हमारी बहू एक ही रंग की आई थी, ज़्यादा रंग उसमें है ही नहीं। और जब से नए आलू आए हैं ना, बेचारी का वो एक रंग भी उड़ता दिख रहा है, इसलिए हम पुराने आलू ढूंढने आए हैं मार्केट में। पुराने आलू? और अभी नहीं मिलने वाले पुराने आलू भाई साहब। मैं तो कहती हूँ आप भिंडी खरीद लीजिए, मेरे घर पर भी सबको भिंडी ही खानी पड़ रही है, और कर भी क्या सकते हैं। नहीं पापा, कल दोपहर को और रात को भी हमने भिंडी ही खाई थी, फिर से भिंडी नहीं खाएंगे। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आप खरीदिए भिंडी। अरे रहने दे बेटा, उसने मुंह खोला और बोल दिया 100 रुपये किलो भिंडी है, 25 रुपया पाव, और वो भी बनने के बाद ज़रा सी हो जाती है, कौन खाएगा? ना 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 ना। दोनों बाप बेटे आलू के होलसेलर के पास पहुंचते हैं। क्यों भैया, अभी कहाँ मिलेंगे पुराने आलू? अब तो यही आलू खाने पड़ेंगे आपको, कम से कम 1.5-2 महीने तक। अरे पर इन आलूओं में इतनी धूल मिट्टी लगी है, इसे कोई खाएगा कैसे? बताइए, हमने खुद इसे 2 बार धोकर रखा है, बाकियों के यहाँ पर तो आलू है कि मिट्टी की ढेली, ये पता ही नहीं चल रहा।
अब समझ में आ रहा है कि रिया को किचन में इतनी देर कैसे हो जाती है। इतने गंदे आलू को धोने में ही 1.5-2 घंटे लग जाए। अब अगर जल्दी खाना खाना है तो किचन में हमें भी हाथ बटाना पड़ेगा पापा। 2 घंटे बाद हॉल में एक टब में पानी लिए और एक तरफ आलू लिए निखिल आलू धोए जा रहा था। दूसरा आलू पकड़ाइए पापा। ये लो बेटा दूसरा आलू। अब आलू कुछ साफ लग रहा है, वरना इतनी मिट्टी वाले आलू खा लेते तो पता चला पेट में ही मिट्टी जम जाती। अब जल्दी जल्दी सारे आलू धो लेते हैं, फिर बहू नाश्ता बनाना शुरू कर देगी। दिव्यांश तू भी हाथ लगा। पूरा घर मिलकर रगड़ रगड़ कर आलू धोता है। इतने लोग मिल गए तब तो पिछले 2 घंटे से आलू ही धुल रहे वो। हो गई ना गलती भाभी, अब बस आप पराठे खिला दो। अरे मैं तो खिला दूं, पर आलू सही से उबले तब ना, वरना फिर टिंडे। ना 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 ना, कोई टिंडे विंडे नहीं, आलू तो आलू। चल मैं तुझे नुस्खा बताती हूँ। देख, आलू को ना 2 हिस्सों में काट ले और फिर उबाल। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर आप सब नहा धो लीजिए, तब तक नाश्ता बन जाएगा। रिया नाश्ता बनाकर सभी को परोस देती है और खुद बिस्किट लेकर खाने बैठ जाती है। ये क्या बात हुई बहू, तू खुद बिस्किट खा रही है? इतनी मेहनत से सबके लिए तूने नाश्ता बनाया है, खुद नहीं खाएगी? पहले सब खा ले, फिर मैं खाती हूँ मम्मी जी। और जैसे ही निखिल रोटी तोड़कर आलू की सब्जी में डालता है, हे भगवान, ये आलू के छिलके फिर नहीं हटे। ये क्या है रिया? आलू खाकर दिखाओ तो मानो। आलू कच्चे ही हैं भैया। क्या भाभी, ऐसे कोई पराठे खाए क्या कच्चे आलू के? नुस्खा मम्मी का था, अब उनको बोलो। टिंडे हैं, ला दूं क्या? नहीं। अब पूरा शर्मा परिवार इधर उधर इसी खोजबीन में लग गया था कि कैसे पता करे कि नए आलू जल्दी कैसे उबलते हैं। यहाँ विमला गूगल की मदद ले रही थी तो निखिल मैगजीन की। क्यों मेहनत कर रहे हो आप सब? उबाल के भी कोई फायदा नहीं है इन आलू को। फ्रेंच फ्राइज देख लो कितनी बकवास थी, पराठे भी वैसे ही बनेंगे बुआ। सरकार की गलती है, इस बारे में पहले ही खबर देनी चाहिए थी न्यूज़पेपर पर। मेरा तो पूरा पाचन तंत्र ही खराब हो गया है। गूगल, नए आलू को उबालने का सही तरीका बताओ। आलू को रेफ्रिजरेटर में उबाला जा सकता है बिना पानी के। यहाँ विमला गूगल की मदद ले रही थी तो वहाँ स्नेहा अपने दोस्तों की। हेलो प्रिया, तू तो कुकिंग क्लास कर रही है ना, बता ना आलू को जल्दी कैसे उबालते हैं। अरे ये तो बड़ा सिंपल है। आलू को पानी में डालने के पहले उसमें 10-12 छेद कर दे, इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। और जहाँ रही छिलके ना उतरने की बात, तो आलू के छिलके पहले ही उतार ले, उसके बाद में उबालने को डाल। माँ बेटी अपने अपने नुस्खे अपनाने लगती हैं। आलू उबल रहे हैं। मुझे भी लगता है मेरे भी आलू उबल जाएंगे ऐसे। और दोनों माँ बेटी आलू उबालने में घंटों बिता देती हैं। देख रिया, आलू उबल गए हैं, अब जाकर सबके मन का खाना बना दे। बड़े दिनों से आलू नहीं खाए हमने। रिया किचन में जाती है और सभी की पसंद के आलू के डिशेस बनाकर टेबल पर लगाती है। आखिरकार उबले हुए आलू का पराठा खाऊंगी मैं। 30 दिन हो गए तुम्हारे बिना मेरे पराठे। अरे भैया, बटर पास करना तो। मेरी आलू गोभी की सब्जी बिना छिलके वाली। आहा। अरे बाबा, पहले खा तो लो, इतने दिनों बाद तो नसीब हुई है। और जैसे ही सभी अपने अपने प्लेट के खाने को मुंह में डालते हैं, सभी का मुंह बन जाता है। मैं तो भिंडी ही खा लूंगा। मैंने पहले ही बोला था इस आलू को उबालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें। कितनी मेहनत की मम्मी हमने इस आलू को उबालने की, और अब देखो। रोज रोज भिंडी टिंडे नहीं खाने मुझे। चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, तुम आराम से आलू पराठे खा लेना, मैं आलू गोभी खा लूंगा, पापा आलू का भरता खा लेंगे और मम्मी आलू की सूखी सब्जी खा लेंगी। और मैं फ्रेंच फ्राइज। ये सही रहेगा निखिल, कितने दिन से मैंने भी आलू नहीं खाया। ये बिस्किट्स और ब्रेड खा खाकर तो बोर हो गई हूँ मैं। और जैसे ही सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होने लगते हैं कि बाहर से आवाज आती है, पुराने आलू, पुराने आलू ले लो। और सभी एक साथ बाहर भागते। रामनगर में कमलेश अपनी पत्नी और छोटे बेटे और छोटी बहू के साथ रहता था। कमलेश का बड़ा बेटा, उसकी बड़ी बहू और दामाद बेटी दूर रहते थे। अरे बहू, कितनी देर हो गई, आज खाना नहीं बना पाई? बबीता, थोड़ा सब्र कर लो, बहू है, कोई बावर्ची नहीं है जो इतनी जल्दी खाना बन जाएगा। आपको ज्यादा अपनी बहू की साइड लेने की जरूरत नहीं है, समझे? माफ करिएगा मम्मी जी, आज थोड़ा लेट हो गया। कल से ना बिल्कुल टाइम पे खाना मिल जाएगा। क्या बनाया है खाने में?
मम्मी जी मैंने हलवा पूड़ी और सब्जी बनाई है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है खाने का? मम्मी जी मैं पहले सब्जी पूरी बना रही थी, फिर मुझे लगा कुछ मीठा भी होना चाहिए तो मैंने हलवा बना दिया। यहाँ कोई भंडारा चल रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, भंडारा तो नहीं चल रहा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हे भगवान, न जाने इसके घर वालों ने इसे क्या सिखाया है। पूरी के साथ खीर अच्छी लगती है, हलवा तो भंडारे में मिलता है पूरी के साथ। बबीता, बहू ने मेहनत तो की है ना, तुम शांति से खाना नहीं खा सकती? अरे मैं बहू को कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैंने तो बस इतना ही कहा कि अपने मायके से सीख के आई है तो वही कर रही है। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, अगली बार मैं जब भी पूरी बनाऊंगी तो उसके साथ खीर ही बनाऊंगी। बबीता के घर कुछ गेस्ट आए थे। दशहरा के बाद एक छोटा सा त्योहार मना रहे थे। रेशमा ने अपनी सास को एक साड़ी दी थी और अपने लिए एक सादी सिंपल साड़ी पहने घूम रही थी। अरे बबीता, तेरी बहू ने ऐसी सादी सिंपल साड़ी क्यों पहन रखी है? आज के दिन तो इसको कुछ तड़कता भड़कता पहनना चाहिए था। अरे मैं क्या कहूँ तुम लोगों से यार, मैं तो उसे समझा समझा के थक गई। तुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही पूछ लेते हैं बहू से कि उसने ये साड़ी क्यों पहनी। अरे बेटी रेशमा, आज के दिन तो तुम्हें बहुत अच्छी सुंदर साड़ी पहननी चाहिए थी, ये क्यों पहन लिया तुमने? रेशमा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी सास बोल पड़ी। आजकल की बहुओं को क्या कहा जाए, अब अपने मायके से उसे जो भी सीखने को मिला है, उसकी माँ ने जो भी सिखाया है वो कर रही है। अरे पर अब उसे यहाँ के भी तौर तरीके सीखने होंगे ना बबीता। अब बहू से क्या बोले भाई, किसी की बेटी है, अब उसकी माँ ने यही सिखाया तो यही सही। मम्मी जी आप हर बात पे ये क्यों कह देती है कि अपने मायके से सीख के आई है? तो और कहाँ से सीखा बेटा ये सब? आंटी जी मेरी माँ क्यों बताएंगी मुझे क्या पहनना है क्या नहीं? ये मेरी पसंद है, मुझे सिंपल और सादे कपड़े पसंद है। लेकिन अब तुम इस घर में आ चुकी हो ना, तो इस घर में जैसे तौर तरीके कपड़े पहने जाते हैं वही पहनने होंगे। मैं यहाँ के तौर तरीके अपनाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो मेरे मायके को बोल दिया जाए। बबीता को रेशमा की ये बात बहुत बुरी लगती है। वो शाम को अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है। बेटा रेशमा अभी बाहर गई है, मुझे ना कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या बात है माँ? बेटा मैं तेरी पत्नी से कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती, कभी उसे सास होने का एहसास नहीं दिलाती। ये सारी बातें मुझे पता है माँ, तुम अपनी बात बताओ। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने कल मुझे सबके सामने बहुत खरी खोटी सुनाई। माँ मैं रेशमा को जानता हूँ, वो तुम्हें इस तरीके से कभी नहीं बोल सकती। इसका मतलब तुझे भी लगता है कि तेरी माँ झूठी है? क्या तू नहीं जानता मैं रेशमा को कैसे रखती हूँ? मैं सब जानता हूँ माँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रेशमा की गलती है तो मैं उसे समझाऊंगा बस। तुझे याद है इसने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी थी? हाँ, ये अपने लिए साड़ी खरीद रही थी, तुम्हारे लिए भी एक साड़ी पसंद आ गई तो इसने खरीद ली। इसने मुझे कैसी नौकरानी जैसी साड़ी दी थी, पर मैंने उसे कुछ नहीं बोला। माँ तुम्हें साड़ी पसंद नहीं थी तो तुम साफ बता देती। मेरे बिना कुछ बोले उसने एक बात का इतना बतंगड़ बना दिया, सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत उतार दी। माँ तुम परेशान मत हो, रेशमा को आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। रेशमा शाम को घर लौटती है। रोहन पहले से ही बहुत गुस्से में था और बिना कुछ सोचे समझे रेशमा से कहने लगता है, रेशमा तुम अभी के अभी मेरी माँ से माफ़ी मांगो, वरना अपना सामान लो और घर से निकल जाओ। ऐसे कैसे घर से निकल जाओ? और किस बात की माफ़ी मांगनी है पहले वो तो बताओ। तुम्हें खुद पता होगा तुमने क्या गलती की है, मैं बस जितना बोल रहा हूँ उतना करो। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं किस गलती की माफ़ी मांगू? जाने दे बेटा, अब इसकी माँ ने इसे जो सिखाया होगा वही व्यवहार हमारे साथ करेगी ना। तो जो इसका पति सिखा रहा है वो भी इसे सीखना पड़ेगा। अरे अगर इसे सीखना होता तो अब तक सीख गई होती बेटा। वैसे जैसे तेरे से बहस कर रही है ना, वैसे मेरे से भी बहस कर रही थी। मम्मी जी आपने क्या लगा रखा है, हर बात पे एक ही बात बोलती है। अपने मायके से सीख के आई है, इसकी माँ ने सिखाया होगा। देख बेटा देख कैसे बोल रही हूँ मुझसे। मम्मी जी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं यहाँ के भी तौर तरीके सीख रही हूँ। आगे से आप जो भी सिखाएंगी मैं वही करूँगी, और ये बात याद रखिएगा। मेरे सामने इतना बोल सकती है तो मेरे पीछे कितना बोलती होगी। अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ से माफ़ी मांगो। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। रेशमा की सास अपने ही बहू बेटे की जिंदगी में आग लगाना चाहती थी, जिससे रेशमा का मन दुखी था। कुछ दिनों बाद रेशमा के ननद नंदुई घर पहुंचे। उधर रेशमा वॉशिंग मशीन से कपड़े धोकर सुखा रही थी। हाय,
तुझे यही सिखाया है क्या तेरे घर वालों ने? मम्मी जी अब क्या किया मैंने? तूने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से धो डाले, सारे कपड़ों का रंग उतार दिया तूने। मम्मी जी वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ होते हैं। साफ नहीं, खराब होते हैं। कितने महंगे कपड़े थे। मेरी बेटी के कपड़े तो तुझे हाथ से धोने चाहिए थे। कितने महंगे कपड़े पहनती है, कुछ अंदाजा भी है तुझे? ठीक है मम्मी जी, गलती हो गई। अगली बार से आपकी बेटी के कोई भी कपड़े धोने होंगे तो मैं उन्हें हाथ से ही धो दूंगी बस। कुछ दिनों बाद रेशमा की ननद और नंदोई को किसी बड़े फंक्शन में जाना था। भाभी 2 दिन बाद मुझे इनके ऑफिस के एक फंक्शन में जाना है, मेरा एक कपड़ा है, आप धो देंगी? अरे दीदी ये भी कोई पूछने की बात है, जो भी धुलवाना है आप मुझे दे दो। भाभी अच्छे से धोना, बहुत महंगा कपड़ा है, थोड़ा जेंटल तरीके से धोना उसे तो सही रहेगा। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका कपड़ा बिल्कुल अच्छे से धो दूंगी। ठीक है भाभी, मैं अभी थोड़ी देर में लाकर देती हूँ। जितना ताना मुझे मेरी सास ने सुनाया है ना, दीदी का कपड़ा तो मैं बाल्टी में ही धोऊंगी, वो भी हाथ से। रेशमा बाल्टी में कपड़े भिगोने के 1 घंटे बाद उन्हें धो देती है, जिसकी वजह से कपड़े का सारा रंग निकल जाता है। भाभी ये आपने क्या किया? आपको जरा भी तमीज नहीं है कपड़े धोने की? दीदी मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जैसे सिखाया गया है मैंने वैसे ही कपड़े धोए हैं। आपको पता था मुझे आज यही कपड़ा पहन के जाना है फंक्शन में, और आपने इसे फेड कर दिया। अरे दीदी मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, अब जो जैसा बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा ना। किसने सिखाया आपको कपड़े धोना? आपके घर वालों ने? नहीं तो, ये तो मैंने अपने ससुराल से सीखा है। मायके का सीखा हुआ सारा काम आपकी माँ ने छुड़वा दिया। अब ये तो आपको एडजस्ट करना होगा दीदी, क्योंकि मैं मम्मी जी की बात टाल नहीं सकती। कुछ दिनों बाद रेशमा की जेठानी और जेठ भी घर आते हैं। प्रीति का जन्मदिन था, जिसमें रेशमा चटक ऑरेंज कलर की साड़ी पहन लेती है। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज तो मेरी जेठानी जी प्रीति का बर्थडे है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी जाके उसे विश कर देती हूँ। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच आंटी जी। रेशमा के कपड़ों की वजह से कई लोग रेशमा को बर्थडे विश कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जेठानी प्रीति का मूड खराब हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारे भाई की पत्नी क्या चाहती है मुझसे। अरे क्या हो गया प्रीति, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आज मेरी खुशियों में उसने आग लगा दी, सारी अटेंशन खुद ले ली उसने और मेरी बर्थडे पार्टी खराब कर दी। अरे शांत हो जाओ प्रीति, अपना मूड खराब मत करो। अब क्या मूड खराब करना, अब तो पार्टी ही खराब हो गई। उसके घर में यही सिखाया गया है क्या कि किसी भी पार्टी को खराब कर दो? ठीक है प्रीति, इतना परेशान मत हो, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। राज अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुलाता है। ये क्या तरीका था तुम्हारा? कौन सा तरीका जीत जी, मैं समझी नहीं। तुमने सारी पार्टी को तहस नहस कर दिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? पर भैया रेशमा ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसको इस तरीके से डांट रहे हैं? तुम भी पूछ रहे हो कि क्या कर दिया? प्रीति का बर्थडे था और उसे अटेंशन मिलने की जगह सारी अटेंशन तुम्हारी पत्नी को मिल रही थी। जीत जी तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? मैंने तो किसी को नहीं कहा था कि मुझे आकर बर्थडे विश करो। तुमने जिस तरीके से कपड़े पहने थे सबको यही लगेगा ना कि तुम्हारा बर्थडे था। इसमें कपड़े का क्या लेना देना भैया? है, बहुत है। उसने तो अपनी जिठानी के बर्थडे को भी खराब कर दिया। उनके दिल पर क्या गुजरी उसे जरा भी अंदाजा है? मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। तुम्हें पता नहीं था बर्थडे पार्टी है तो नॉर्मल कपड़े पहन ले? तुम तो ऐसे कपड़े पहन के घूम रही थी जैसे किसी की शादी में आई हो। भैया आप ज्यादा बात बढ़ा रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो। रेशमा, क्या तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया है तुम्हें? देखिए जेठ जी, बहुत हुआ, आप तो मुझसे बड़े हैं, इसलिए बस आपको इतना बताना चाहेंगे कि जो भी सीखा है ससुराल से सीखा है। कहना क्या चाहती हो तुम? आपको अगर तौर तरीके नहीं आते तो अपनी माँ से जाकर पूछिए, उन्होंने मुझे जो सिखाया है मैं वही कर रही हूँ। ये सब मेरी माँ ने तुम्हें सिखाया है? जी हाँ, मैं एक संस्कारी बहू हूँ और मैं अपने ससुराल वालों के दिखाए हुए रास्तों पर चल रही हूँ, और अब उस रास्ते से मुझे कोई नहीं हटा सकता। रेशमा बात वहीं खत्म करके चली जाती है, पर यह बात रोहन को खटकती रहती है, इसलिए वो रेशमा से बात करने की ठान लेता है। रेशमा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम कुछ भी करती हो तो सीधे यही बोल देती हो कि ससुराल से सीखा है? तो यही तो सच है, मैंने कौन सा झूठ बोलिया। जो भी अपने घर से सीख के आई थी वो सब मम्मी जी ने बदल दिया है। अरे वो तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो सिखाया होगा ना। मैंने कब कहा कि उन्होंने मेरा बुरा चाहा है? उनके सिखाए हुए रास्तों पे ही तो चल रही हूँ मैं। तुम मुझे सच बताना चाहो तो बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा।
आज तक मैंने जो भी काम किया आपकी मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आज के बाद ये काम मैं जैसे बताऊं वैसे ही करना। कौन से काम रेशमा? मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े धोए तो उन्होंने बोला ये सब कपड़े महंगे हैं और उन्हें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं, तो मुझे कपड़े हाथ से धोने चाहिए। मैंने वही कर दिया, जिसकी वजह से दीदी के भी कपड़े खराब हो गए थे। और ऐसी कई बातें हैं रोहन। ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। मुझे मम्मी जी ने ये रास्ता दिखाया है और इस रास्ते पर मैं चल रही हूँ। तुम्हें मेरे और मम्मी जी के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। रेशमा रोहन को भी इस तरीके से साइड कर देती है। कुछ दिन बाद अपने सास ससुर को बैठा हुआ देखकर उनसे कहती है, अरे आप लोग हाथ में हाथ रखकर इतने आराम से क्यों बैठे हैं? क्या हो गया बहू? अरे पापा जी, दिवाली आने वाली है, दिवाली की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। बेटा घर में नौकर चाकर तो है ही, वही घर की सफाई कर लेंगे, हम क्यों काम पर लगे? कौन से नौकर पापा जी? उन्हें तो मैंने कब का काम से हटा दिया। काम से हटा दिया मतलब? अरे उन्हें भी दिवाली की छुट्टी चाहिए थी, उन्हें भी अपने घर की साफ सफाई करनी थी, तो मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। बहुत दिमाग कहीं छोड़कर तो नहीं आई तुम? आप लोग बात ही करते रहेंगी कि काम भी करवाना शुरू करेंगे? काम काम काम, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। अब ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? अरे जो आपने सिखाया है वही तो कर रही हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये आप मुझसे पूछ रही हैं। तो ये सब क्या तुम्हें मेरा भूत पूछता हुआ नजर आ रहा है? मम्मी जी, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। आप उस वक्त क्या नींद में थी जब आप मुझे चीजें सिखा रही थी? अरे मैंने क्या सिखाया तुम्हें? आपने ही तो सिखाया है कि मिलजुल के काम करना चाहिए। हाँ सिखाया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम काम करें। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं, कभी कुछ समझाया नहीं, नौकर चाकर किसी काम नहीं आते। अरे तुम सारी बातें एक में मिक्स क्यों कर रही हो? मम्मी जी, मैं क्यों भला बातें मिक्स करने लगी? आपने ही तो बर्तन धोने वालों को हटाया था जब मैं इस घर से शादी होकर आई थी। अरे वो तो काम चोर था, इसलिए मैंने उसे हटाया था। बबीता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने बर्तन धोने वाले को ही हटा दिया था, और आज तक मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। अरे वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था, इस वजह से मैंने उसे हटा दिया था, और कोई बात नहीं है। पापा जी, मुझे लगता है आपको मम्मी जी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये बातें भी भूलने लगी हैं। ऐसी कौन सी बात है बहू? मुझे बताओ, अगर उसे याद नहीं तो तुम्हें तो याद है ना? जिस वक्त उन्होंने नौकर को हटाया था उस वक्त उन्होंने मुझसे यही बात कही थी कि बर्तन खुद से धोने चाहिए, साफ रहते हैं, और घर की साफ सफाई भी खुद करनी चाहिए। अरे बहू, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सास ससुर ये घर की सारी साफ सफाई करे। मम्मी जी, मतलब आप चाहती हैं कि घर की सारी साफ सफाई मैं अकेले करूं? और जब इस बात का क्रेडिट देना होगा तो आप सारा क्रेडिट जिठानी जी को देंगी कि उन्होंने सारा काम करवाया है। अरे ऐसी बात नहीं है बहू। मम्मी जी, बात कैसी भी हो, सभी लोग काम करेंगे तो जब कोई भी तारीफ करेगा तो सब यही कहेंगे ना, हाँ हम सब ने मिलकर सफाई की है। ठीक है ठीक है, चलो सब एक साथ मिलकर साफ सफाई करो बस। बबीता ने तो इतना काम कभी नहीं किया था क्योंकि उसका सारा काम उसके नौकर चाकर करते थे। बबीता थोड़ा बहुत काम करके थक जाती है। मैं तो थक गई हूँ बहू, घर में इतने सारे दाई नौकर है, उनसे काम क्यों नहीं कराती तुम? अरे मम्मी जी, आप फिर भूल गई क्या? मुझे लगता है आपने गजनी फिल्म बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देख ली है। हर 15 मिनट में बातें भूल जाती हैं। कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। उस दिन जब मैं घर में साफ सफाई करवा रही थी तो आपने ही मुझसे कहा था कि अपने मायके से सीख के आई है गंदगी में रहना, इसीलिए तो खुद हाथ पैर नहीं चलाए जा रहे हैं। तो सच ही तो कहा था मैंने। मम्मी जी, अब मैं मायके की सारी आदतें छोड़ चुकी हूँ। जो ससुराल से सीखा वो सीखा और वही ससुराल में करूँगी। अब ससुराल की चीज़ें मायके जाकर करूँगी तो वो भी तो मुझे यही कहेंगे ना, ससुराल से सीख के आई है। अगर मैंने इससे अब कुछ और बोला तो ये तो ठान के बैठी है कि ये मुझे परेशान करके रख देगी। बेहतर होगा कि मैं इसकी बातें मान लूँ और ये जैसा कर रही है वैसा करने दूँ। मम्मी जी, क्या सोचने लगी? जो चीज़ें जहाँ सीखी जाती है वहीं करनी चाहिए, सही कहा ना मैंने? देखो बहू, तुम आज तक जो भी करती आई हो, जैसे करती आई हो वैसे करो। मैं आज के बाद तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी। तुम्हें मायके का सिखाया हुआ करना है या ससुराल का, वो तुम्हारी मर्जी है।